देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक के बाद एक बड़े माओवादी मारे जा रहे हैं और इसमें बड़े कैडर के माओवादी भी मारे गए हैं, जिसमें से डीवीसीएम, डीकेएसजेडसी मेंबर जैसे बड़े कैडर के माओवादी मारे गए हैं। इसके अलावा भी सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। कहेंगे कि कैसे बड़ी कामयाबी मिल रही है? मुठभेड़ में तो कामयाबी मिल रही है, लेकिन इसके अलावा कैसे बड़ी कामयाबी मिल रही है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। कैसे बड़ी कामयाबी मुठभेड़ के अलावा सुरक्षा बलों के जवानों को मिल रही है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमान से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उन एनकाउंटर्स को देख के नक्सलियों में दहशत तो साफ तौर से नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार अब एक के बाद एक जिलों में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हालांकि मुठभेड़ में नक्सली मारे तो जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक के बाद एक बड़े कैडर के माओवादी बस्तर के अलग अलग जिलों में पुलिस के समक्ष जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बता दूं मैं आपको, बीजापुर में 13 और 17 तारीख को लगभग 36 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से बड़े कैडर के माओवादी भी शामिल है। मैं आपको बता दूं, इसमें से बड़े कैडर के एक माओवादी हैं जिसका नाम दिनेश मोडियम है। जी हाँ, जिसका नाम दिनेश मोडियम है। इन पे 8 लाख रुपए के इनाम सरकार द्वारा घोषित किया गया है। जी हाँ, गंगालूर के डीवीसीएम मेंबर है, मतलब बड़े कैडर के माओवादी हैं। और इनके नाम से पूरे बीजापुर में एक अलग दहशत का माहौल रहता था। दिनेश को हर बच्चा जानता था। दिनेश के कारनामे को पूरा बीजापुर जानता था कि किस तरह से दिनेश मोडियम का नाम नक्सल संगठन में चलता था। हालांकि वो माओवादी आज पुलिस के समक्ष जाकर आत्मसमर्पण करता है, वो भी 17 लोगों को लेकर। अब आप सोचिएगा, दिनेश मोडियम 17 लोगों को ले जाकर पुलिस के समक्ष, बीजापुर पुलिस के समक्ष जाकर आत्मसमर्पण करता है। उसके बाद दिनेश मोडियम का एक बयान भी आता है, उसको भी हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो में। लेकिन दिनेश मोडियम अगर आत्मसमर्पण कर रहा है पुलिस के समक्ष जाकर, तो इससे साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली अब डरे हुए हैं। मैं खुद इस पत्र को लिखा हूँ मेरे दिल के साथ और मेरा विचार के साथ। मेरा नाम दिनेश मोडियम है। मैं गंगालूर एरिया कमेटी का इंचार्ज हूँ, पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का मेंबर हूँ। मैं 20 साल तक मैं माओवादी संगठन में रहकर काम किया हूँ। इसमें मैं रहकर कुछ सोचा हूँ भी, आदिवासियों के हित के लिए लड़ रहा हूँ करके, लेकिन इसमें कुछ अलग है विचारधारा। इसलिए ये बड़े लीडर लोग, मेरे भोले भाले आदिवासी युवतियों को धबा कुचला कर भर्ती करवाया जा रहा है। इसमें जल जंगल जमीन के नारों से प्रेरित करके आदिवासियों को ही भड़का रहे हैं इसमें, और इसी आदिवासियों के साथ इंचा करवा रहे हैं। ये माओवादी सबसे बड़े धोखेबाजी है, अमानवीय विचारधारा के साथ है। और इस जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का शोषण करते हुए हकीकत में मैं देखा हूँ भी, हकीकत मेरे सामने वो कर रहा भी है कि आदिवासियों का रोजी रोटी को छीना जा रहा है। उन्हें बड़े बड़े ठेकेदारों से उनका मतलब है उनसे वसूलना, और उसका वो वसूल के पैसा उनके हिसाब से खर्च करना है। और गांव में आदिवासी विकास चाहते तो उस विकास कार्य योजनाओं को प्रतिबंध लगाना है, लगाकर हमारे आदिवासियों को, गरीब आदिवासियों को पूरा दबा कुचला कर गुलामी रखना चाह रहे हैं। अगर कोई विरोध करते तो उसको मुखबिरी बताकर, शुक्ली नेटवर्क बताकर उसका पूरा अमानवीय तरीके से हत्या किया जाता है, और बड़े लीडर लोग उसका ऐश करते हैं। ऐसा जबकि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भूखे पेट से मरे और बीमार से मौत हो जाते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि इस इंचा की रास्ता ठीक नहीं है। और आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय विष्णुदेव साई जी, जो आज के जो हमारे आदिवासियों को और ये नक्सलिज्म से इंचा का रास्ता छोड़ने का
जो निर्णय लिया है बीजापुर जिला रेंज के आईजी, डीआईजी, एसपी के द्वारा आज माओवादियों को खत्म करने का जो कार्य योजना बनाकर प्रतिबद्ध तरीके से उसका जो माओवादियों को खत्म करने का जो संकल्प लिए हैं वो बहुत अच्छा है। इस माओवादियों को जड़ से मिटाने से हमारे क्षेत्र और जिला और बस्तर पूरे राज्य अच्छी तरह शांत जिंदगी स्वस्थ रहेगा। शिक्षा और अस्पताल सब सुविधा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसीलिए मैं मेरा आशा करता हूं कि मैं अभी माओवादियों से मतलब मैं पहले भटके हुए थे, मैं जंगल में गुजराता था, मेरा जिंदगी पूरा सत्यानाश हो रहा था। मैंने आज माओवादी अंधेरे से बाहर होकर मैं आज मतलब मैं अच्छी जिंदगी जीवन यापन करने के लिए मेरे को जो मैं सरकार और सुरक्षा बलों, आईजी, डीआईजी, एसपी, छत्तीसगढ़ पुलिस बलों को सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं पुनर्जीव हूं, मतलब मेरे को इतना मौका दिया है जीने के लिए। इसलिए मैं माओवादी में अभी जो कार्यरत है पुराने कैडरों को और सदस्यों को, डीसी हो, एडजेसी हो, सीसी हो, जो भी हो, तुम हिंसा का रास्ता छोड़ो, इस झूठे आंदोलन का हिस्सा मत बनो। सरकारी पुनर्वास नीति का जो लाभ लेने के लिए तुम जंगल से बाहर आओ, समान जिंदगी जीने के लिए तो यहाँ आत्मसमर्पण करे। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिला सरकार जो अभी मौका दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी उसका लाभ लेने के लिए आकर पुनर्वास नीति के अंतर्गत तुम जीने के लिए यहाँ आ जाइए। इस जंगल से बाहर निकलो, हिंसा का रास्ता छोड़ो, मेरा यही कहना है। देखिए, अगर दिनेश मोड़ियम अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो निश्चित तौर पे नक्सलियों में जो है दहशत साफ तौर से देखने मिल रहा है, क्योंकि दिनेश बड़ा कैडर का माओवादी है। गंगलूर एरिया में एक अलग नाम चलता था और दिनेश के नाम से लोगों में एक अलग दहशत का माहौल देखने मिलता था। अब इसके अलावा आपको बता दूं, मैं 17 तारीख के 19 माओवादियों ने बीजापुर में समर्पण किया, जिसमें से देवा भी है। देवा भी 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी है। देवा भी बड़े कैडर के माओवादी हैं जिन पर 8 लाख रुपए के इनाम है। और देवा जो है एक बड़े कैडर का माओवादी है और ये बटालियन नंबर 1 पीपीसीएम है ये, और इन पे 8 लाख रुपए के इनाम है। ये 2007 से सक्रिय है। ये भी बड़े कैडर के माओवादी है। देवा के नाम से भी जो है जानकारी हालांकि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं मिल पाया, लेकिन देवा के नाम को लेकर हम अरनपुर को देख सकते हैं, क्योंकि अरनपुर में जो आईडी ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट में देवा का भी मास्टरमाइंड था। यानी कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हिडमा के साथी जो है देवा को भी देखा जा सकता है। और आज देवा भी पुलिस के समक्ष जाकर आत्मसमर्पण किया है। ये देवा जो है 19 माओवादियों को लेकर बीजापुर में समर्पण किया है। तो कुल मिला 13 तारीख और 17 तारीख में लगभग 36 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तो निश्चित तौर पे बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिल रही है और एक के बाद एक बड़े एनकाउंटर्स में मारे भी जा रहे हैं। इसके अलावा जो है समर्पण को लेकर नक्सली अब एक जो है रास्ता तय कर लिया है। अगर समर्पण करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बच जाएंगे। इसी वजह से जो है लगातार एक के बाद एक बड़े माओवादी जाके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मैं बीजापुर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सुकमा में भी बड़े कैडर के माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में भी बड़े कैडर के माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नारायणपुर में भी बड़े कैडर के माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बस्तर में अब नक्सलियों का दहशत धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, क्योंकि बड़े कैडर के माओवादी जो है आत्मसमर्पण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।